जे उपयोगी का निर्धारण पढ़ रहे हैं। जे उपयोगी का निर्धारण पढ़ने के लिए जे उपयोगी का निर्धारण कैसे करते हैं उसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने जरूरी है। जे उपयोगी का निर्धारण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। आप लिखोगे जे उपयोगी का निर्धारण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। पहला पॉइंट लिखोगे जे उपयोगी का निर्धारण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित से कम होता है तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित से कम होता है जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित से कम होता है तो निम्न जे, मतलब जो जे कम होता है, निम्न जे वैलिड होता है। निम्न जे यानी कि जे का कम मान, जे का जो वैल्यू कम है, कम मान, जे वैलिड होता है। ये मैंने कल बताया था। जे का कम मान क्या होगा? जे वैलिड होगा। जैसे अपन बात करें फॉर एग्जांपल P2 विन्यास के लिए, P2 विन्यास की बात करें, P2 विन्यास के लिए अपन जे वैलिड की बात करते हैं। जे वैलिड और फिर जे यूजफुल। P2 विन्यास के लिए जे वैलिड 2, 1 और 0 होते हैं। ठीक है, जे वैलिड 2, 1 और 0 होते हैं, जिनमें से सबसे छोटा जे क्या है? जिनमें जे का सबसे कम मान कम मान 0 है। अतः इस विन्यास के लिए जे 0 जे उपयोगी होगा। जे 0 जे उपयोगी होगा। इस विन्यास के लिए जे 0 क्या होगा? जे उपयोगी। ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर अपन पढ़ते हैं। समझ आया कि जो जे का मान कम होगा, जैसे यहाँ पे जे के 3 मान है, जे वैलिड अपने पास 3 है, 2, 1 और 0। इसमें से जो जे छोटा है, जैसे 0 छोटा है तो 0 क्या होगा? जे उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, तो जो परिणामी पद प्रतीक होगा, रिजल्टेंट जो टर्म सिंबल अपन इसके लिए लिखेंगे वो भी लिख सकते हैं, बाद में ले लेंगे अपन। ये था जे उपयोगी। अगर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित है तो जो जे का कम मान होता है वो जे वैलिड होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित से कम है, यहाँ पे P2 विन्यास की बात कर रहे हैं, जो अर्धपूरित विन्यास से कम है, तो जहां जो जे कम है वही जे उपयोगी होगा। तो जे 3 वैलिड है, उनमें से 0 सबसे कम है, इसलिए इसके लिए जो जे उपयोगी है वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पॉइंट लिखो, जब विन्यास अर्धपूरित विन्यास से अधिक होता है। सेकंड पॉइंट लिखोगे, जब विन्यास अर्धपूरित विन्यास से अधिक होता है, जब विन्यास अर्धपूरित विन्यास से अधिक होता है तो जब विन्यास
अर्धपूरित विन्यास से अधिक होता है तो जे यूजफुल वह होगा जो सबसे अधिक है। जे उपयोगी वह होगा जो सबसे अधिक है। जैसे मान लो अपन बात करते हैं P4 विन्यास से। P4 विन्यास के लिए अर्धपूरित विन्यास से अधिक है। जैसे अपन बात करें P4 विन्यास के लिए जे उपयोगी का निर्धारण। P4 विन्यास के लिए जे उपयोगी का निर्धारण। अब देखो P4 विन्यास के लिए अपन जब जे उपयोगी का निर्धारण करते हैं तो किस तरह से करेंगे? P4 विन्यास मतलब ये p ऑर्बिटल के अंदर 3 कक्षक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसके लिए x का मान निकालेंगे अपन। f या इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, इसके लिए -1/2, यहाँ +1/2 +½ और यहाँ पे क्या हो जाएगा +½ तो f इज इक्वल टू S1 + S2 + S3 + S4 हो गया। f इज इक्वल टू +½ +½ +½ एंड -½ f इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, f का मान कितना आया 1। ठीक है, इसी तरह से अपन L की वैल्यू निकाल लेंगे। L का मान निकालते हैं इसके लिए, ये तो f का मान आ गया 1। L का मान निकालेंगे P4 विन्यास के लिए P4 के लिए L निकालते हैं 0 -1 +1 +1 L इज इक्वल टू L1 + L2 + L3 + L4 प्लस अप टू सोन L इज इक्वल टू 1 + 0 + -1 और +1। तो ये हो गया 1। L की वैल्यू भी 1 आई और S की वैल्यू भी 1 आई। L और S दोनों के मान बराबर है, तो जो J वैलिड होंगे वो किसके बराबर होंगे? J वैलिड इज इक्वल टू 2S + 1 वही होगा 2 1 और 0, 2 1 और 0 होंगे। J वैलिड टोटल जो J वैलिड होंगे 2 1 0 होंगे। अब इसमें से सबसे ज्यादा J मैक्सिमम इज 2, अतः J यूजफुल इज 2। J उपयोगी कितना होगा? 2 होगा। तो P4 विन्यास के लिए J उपयोगी अपना आ जाता है 2। इस तरह से अपन J उपयोगी का निर्धारण कर लेते हैं। तो ये था J उपयोगी जब विन्यास क्या हो? अर्धपूरित से ज्यादा हो। जब विन्यास अर्धपूरित से ज्यादा हो तो J उपयोगी सबसे अधिक जो J है J वैलिड में से, यहाँ पे 3 J वैलिड है, 2 1 और 0। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो J है वो 2 है, तो इसलिए अपना जो J उपयोगी हो गया वो 2 होगा। इस तरह से ये सेकंड पॉइंट था, अपन J उपयोगी का निर्धारण कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट अपन यहाँ पे लेके चलेंगे, जब विन्यास कैसा हो? पूर्णपूरित हो। तो जब विन्यास पूर्णपूरित होता है तो एक ही J वैलिड होगा जिसका मान 0 होता है, जिसका मान 0 होता है। जब विन्यास पूर्णपूरित होता है तो एक ही J होता है, J वैलिड होता है जिसका मान 0 होता है। थर्ड पॉइंट हो गया।
जब विन्यास पूर्ण पूरित होता है तो एक ही J वैलिड होगा जिसका मान 0 होगा। एक ही J वैलिड होगा जिसका मान क्या होगा, 0 होगा। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं जब विन्यास अर्धपूरित होता है। जब विन्यास अर्धपूरित होता है जब विन्यास अर्धपूरित होता है तो J यूजफुल L प्लस S होते हैं। जब विन्यास अर्धपूरित होता है तो J यूजफुल L प्लस S होंगे। L प्लस S के बराबर क्या होंगे, J उपयोगी। इस तरह से कुछ एक नियम थे जिसके आधार पर अपन J उपयोगी का निर्धारण कर सकते हैं। अच्छा, अब आप बताइए, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम J उपयोगी के निर्धारण में? अभी अपन पढ़ रहे थे किस तरह से अपन J उपयोगी का निर्धारण करते हैं, उसमें मैंने कुछ एक पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं। सबसे पहला पॉइंट था जब विन्यास अर्धपूरित, सबसे पहले अपन परिणामी जो टर्म सिंबल है उसका डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे। आध अवस्था पद प्रतीक का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले अपन S का मान निकालते हैं। S का मान निकालने के बाद अपन कपलिंग की बात करते हैं J वैलिड के लिए। अपन J वैलिड निकालते हैं। J वैलिड के बाद अपन J उपयोगी निकालते हैं। J उपयोगी निकालेंगे और J उपयोगी निकालने के बाद अपन परिणामी पद प्रतीक देंगे। परिणामी पद प्रतीक J उपयोगी निकालने के बाद अपन क्या देंगे, रिजल्टेंट पद प्रतीक, टर्म सिंबल, परिणामी पद प्रतीक की बात करेंगे। तो मैंने सबसे J वैलिड की बात पहले कर दी थी, किस तरह से अपन J वैलिड निकालेंगे और फिर हम J उपयोगी किस तरह से निकालेंगे, इसकी बात हम आज कर रहे हैं। J उपयोगी निकालने के लिए सबसे पहले हमें J वैलिड निकालना आना चाहिए। J वैलिड में से अपन J उपयोगी देखते हैं कि J यूजफुल कौन सा होगा। उसके लिए सबसे पहले अपन उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे। जब किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित विन्यास से कम होता है तो जितने J वैलिड होते हैं उनमें से सबसे छोटा जो J वैलिड होता है वो J उपयोगी होता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये लिखवाया। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट लिखवाया, जब किसी का विन्यास अर्धपूरित विन्यास से ज्यादा होता है, जैसे P4 की बात अपन कर रहे थे, तो जितने J वैलिड हैं उन J वैलिड में से सबसे ज्यादा जो J वैलिड जिसका मान सबसे ज्यादा होता है वो J उपयोगी होता है। ये बात हमने की थी। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट के अंदर बात की थी, जब किसी का विन्यास पूर्ण विन्यास होता है तो उसके लिए J वैलिड अगर अपन निकालेंगे तो एक J वैलिड होगा, एक ही J वैलिड होगा और जिसका मान जो है वो 0 होगा। जिसका मान क्या होगा, 0 होगा। और उसके बाद अपन बात कर रहे थे, जब किसी का विन्यास अर्धपूरित विन्यास होता है तो जो J उपयोगी होता है वो L और S के मान के बराबर होता है। इस तरह से हम किसी भी विन्यास के लिए J उपयोगी निकाल सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि आप लोगों के J उपयोगी निकालना समझ आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत J उपयोगी निकालने में? इसके नोट्स मैंने शायद आप लोगों को भेज ही रखे हैं, आप उनको वहां से भी देख सकते हैं कि किस तरह से अपन J उपयोगी निकाल सकते हैं। J उपयोगी निकालने के बाद अपन किसी भी तत्व के लिए
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए रिजल्टेंट टर्म सिंबल दे सकते हैं, परिणामी पद प्रतीक दे सकते हैं। कोई भी विन्यास हमें दे दिया जाए तो हम उसका अगर पद प्रतीक देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे अपन बात करें P4 विन्यास का पद प्रतीक क्या होगा, तो P4 विन्यास के लिए भी अपन पद प्रतीक दे सकते हैं। P4 विन्यास की पद प्रतीक की बात करें अपन तो P4 विन्यास का पद प्रतीक दिया जा सकता है। अभी अपन बात करेंगे रिजल्टेंट टर्म सिंबल की, परिणामी पद प्रतीक की। आद्य अवस्था पद प्रतीक हमारा टॉपिक चल रहा था, मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा सभी के। आ गया? हेलो, किसी कोई दिक्कत इसमें? समझ आ गया ना किस तरह से जे उपयोगी निकालते हैं? अभी अपन बात करेंगे